এটা চানার হালুয়া, এটা মকইর হালুয়া, এটা বাদামের হালুয়া, এটা বেগনের হালুয়া, এটা কদ্দুর হালুয়া। কে খাবে? বলে মুন্নার বা খা না। पूरी रात गुजर गई हलवा बनाने के चक्कर में, ना कुरान पढ़ पाई, ना तस्बीह पढ़ पाई, ना अल्लाह का जिक्र कर पाई, ना 2 रकात नफल की नमाज पढ़ पाई। इसलिए मेरे माँ बहनों, ये दुनिया दारुल अमल है। एखाने जेटे करबो ओखाने पाबे, ओखाने पाबी, ओखाने पाबी। इसलिए यहाँ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीह व तहलील में वक्त गुजारो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। बनी इस्राइल के जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी था 99 आदमी को मार चुका था। कितना आदमी को मार चुका था? 99 आदमी को मार चुका था। अब सोचिए कितना खतरनाक आदमी होगा वो। खतरनाक क्या होगा? 99 आदमी को वो टपका चुका था, लेकिन था तो इंसान था। ओहो, रात में सोया, एक दिन सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह हमसे पूछेगा, ओ मेरा बंदा 99 आदमी को तुमने क्यों मारा? मैं क्या जवाब दूंगा? ओ तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, शायद मैं दुनिया में तौबा कर लूं, मेरा अल्लाह कहीं माफ कर दे। एक राहिब के पास गया, ओ राहिब के पास गया और जाकर बैठा। राहिब ने पूछा कहाँ से आए हो? बोला हम फलां बस्ती से आए हैं। काहे के लिए आए हो? क्या काम है? बोला कि काम यही है कि हम ना 99 आदमी को मार दिए हैं। बोला फिर यहाँ क्या करने आए? बोला नहीं, मसला पूछने आए हैं कि हम 99 आदमी को मार दिए हैं, अब हम तौबा करना चाहते हैं, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो राहिब कहने लगा शर्म करो, शर्म करो, 99 आदमी को मार कर तौबा करना चाहते हो, एकदम कबूल नहीं होगी, चलो भागो यहां से। ये बोला क्यों कबूल नहीं होगी? बोला नहीं होगी। बोला अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब कबूले नहीं होगी तो 99 कहाँ रहेगा, हम 100 मारेंगे। मारा तलवार, उसका भी गर्दन उड़ा दिया। कितना हो गया? 100 हो गया। कुछ महीने गुजरे, फिर वो नौजवान बेचैन हो गया कि हम किसी आलिम से जाकर पूछेंगे। और दूर का सफर किया, पता चला एक आलिम है। जाकर बैठे और कहने लगे कि हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मैं तौबा करूंगा मेरा अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, तू सच्चे मन से सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर लेगा। ओ फला बस्ती देखता है? कहा कि हजरत देखता। ओ फला बस्ती, वहां चला जा, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, ओ अल्लाह के चहीते बंदे रहते हैं, अल्लाह के प्यारों के बंदे की वो बस्ती है, वहां जाकर तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल करेगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ और बस्ती से निकला। अच्छा, बस्ती से चंद कदम ही चला था, ठोकर लगी, मुंह के बल गिरा। अच्छा, रिवायत के अंदर में आता है मुंह के बल गिरा। कैसे गिरा? यूं गिरा, यूं गिरा, हाथ आगे है, चेहरा सामने, पेट सामने, गिरा। उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म हरकत करना बंद कर दिया, सांसें ठहर गई, रुक गई, कुर्बान जाओ दिल का धड़कन बंद हो गया, पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जहन्नम का फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं, आप क्यों आए? जन्नत के फरिश्ते से पूछ रहे आप क्यों आए? बोला हम इसको लेने आए हैं। बोला कैसे लेने आए? 100 आदमी का ये 100 आदमी का कातिल है, 100 आदमी को मारा है, इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे। तो जन्नत के फरिश्ते कहते हैं और कुर्बान जाओ कि ठीक है 100 आदमी को ये मारा है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, इसलिए इसे हम जन्नत में लेकर जाएंगे। किताबों में आया कि दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जहन्नम वाले कह रहे थे इसे हम जहन्नम में लेकर जाएंगे, जन्नत वाले कह रहे थे हम इसे जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन लोगों को बोलो आपस में बहस बंद करे, जमीन को मापे। जमीन मापे, कैसे नापे? यानी जिस बस्ती से निकला है वो जहां मरा है
वहां से जो बस्ती जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है, तौबा करने के लिए जा रहा था, वो बस्ती अगर करीब है उसके जिस्म से, वो जन्नत में जाएगा। और जिस बस्ती से अभी निकला है, ये बस्ती अगर उसके जिस्म से करीब है, ये जहन्नम में जाएगा। अभी तो ये बस्ती से निकलवे किया था। और नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा करीम है। सुनो सुनो, ओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओ फरिश्ते जमीन को नापना शुरू किए। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। जो बस्ती तौबा करने जाना था, वो बस्ती तो बहुत दूर थी। उधर की जमीन का हिस्सा बहुत दूर था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उधर के जमीन के हिस्सों को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, सुकर जा और कुर्बान जाओ, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। है और कुर्बान जाओ, नापी गई जमीन, मापी गई, देखा कि जिस बस्ती से निकला है, ओ ये बस्ती की जमीन का हिस्सा दूर हो गया। ओ जिस बस्ती में तौबा करने जाना था, उस हिस्से को अल्लाह ने करीब कर दिया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया और जन्नत के फरिश्तों को कि मेरा बंदा, मेरे बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से हमेशा लो लगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलो। ये देखो मर्दे मुजाहिद है, ये हमारे हाफिज साहब दामद बरकातुहू, ये अल्लाह वाले। देखिए हकीकत में कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 3 दिन से मैं बीमार हूं, दवाई खा रहे हैं। अच्छा देखिए, खांसी है, सर्दी है, हल्का बुखार है, क्या दवाई है। आहा, ये बोतल सिरप खत्म, खांसी में कुछ नहीं हुआ। कौन दवा है भाई? है लेकिन रोजाना जलसा है। और सुबह मैंने मोबाइल बंद किया, अभी तक मोबाइल ऑफ है। अभी 2 जलसे और है, वो तो ढूंढ रहा है। ये दावत 4 महीने पहले की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस जलसे के बाद अभी सीतामढ़ी का सफर करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, दरभंगा सीतामढ़ी। अब चंद दिन रह गए, 17 तारीख तक, 16, 17, ये 2 जलसे मेरे बारसुई के अंदर में है, ये फरवरी के अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 18 को घर पहुंचेंगे। हम जलसे वाले को मना करते हैं कि हमको छोड़ दिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई दूसरा मौलवी मौलाना को बुला लीजिए। जलसा वाला बोलता नहीं, आइए, कब्रिस्तान बगल में है, आइए। भाई जाना तो है, ये है, लेकिन वक्त मुतय्यन है, वक्त मुकर्रर है। ओ हो ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा। मेरा अल्लाह कहता है, तुम किसी भी मजबूत किले के अंदर में बंद क्यों ना रहो, लेकिन मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, आकर रहेगी। अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, यूरोप में रहो, चीन जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, नेपाल जाओ, जहां जाना है जाओ। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान भागा हुआ आया, बोला कि हजरत ये आदमी, हम बहुत डर लगता हमको, बचा लीजिए। बोला कि कैसे बचा? बोला आप हवा को हुक्म दीजिए, हमको हिंदुस्तान पहुंचा देगा। अच्छा, हिंदुस्तान जाओगे, ठीक है। हवा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया, इसको हिंदुस्तान पहुंचा दो। हवा वहां से लेकर चली, हिंदुस्तान में ले जाके उतार दिया। ये लड़का जब हिंदुस्तान उतरा तो सोचा क्या हम बच गए, बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी था। अभी बदन हंसा दे रहा, फिर वो आदमी खड़ा, बस वही काम तमाम हो गया। मलकुल मौत था, मलकुल मौत रूह निकालने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसकी रूह हिंदुस्तान में निकालनी है। मैं हैरत में था कि अल्लाह, ये बंदा तेरा इस मुल्क में है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके दिलों के अंदर में खौफ पैदा किया। वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आया, आपने हवा को हुक्म दिया, वो हिंदुस्तान पहुंचा, हम अपना काम कर दिए। अच्छा, मौत, ए बाबू ভালো করে বসো। मौत के फरिश्ते कुछ अगर लेते देते, नहीं समझे, ये पैसा वाला कभी नहीं मरता, प्रधानमंत्री नहीं मरता, राष्ट्रपति नहीं मरता, एमएलए नहीं मरता, मंत्री नहीं मरता, चीफ मिनिस्टर नहीं मरता,
उद्योगपति नहीं मरता, अंबानी नहीं मरता, अडानी नहीं मरता, मुकेश अंबानी नहीं मरता, टाटा बिरला मर गया वो नहीं मरता। और कुर्बान जाओ, चौधरी लोग नहीं मरते, जमींदार लोग नहीं मरते, पैसे वाले नहीं लोग नहीं मरते। जैसे ही मलकुल मौत आता पैसे वाले के पास में कि चलिए आपका टाइम हो गया, उसको ले बुधवा आती जा, बुधवा को लेकर जाओ, हमको तभी जीना है, हम जमींदार हैं, हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह का क्या कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है।